हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो पीएससी फाइनल ईयर के पेपर हैं उनमें इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। देखो, ये पेपर फर्स्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके पेपर सब्जेक्टिव ही होंगे आई थिंक। अगर एमसीक्यू होते हैं फिर तो सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट हो ही जाते हैं। अगर आपके पेपर सब्जेक्टिव होंगे तो 10 में से 4 वाले हो सकते हैं। और एक दूसरा मेथड है कि फुल टाइम हो सकता है, जैसे पहले होते आए थे 3 आवर्स के। ठीक है, तो अब जब 10 में से ये वाला मेथड लेके चलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यही हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके लेट हो चुके हैं। आई थिंक मई के लास्ट में या फिर जून में होंगे आपके एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये जो 10 में से 4 क्वेश्चन होते हैं, ये आपके 10 क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं कि हो सकता है एक क्वेश्चन में 2 पार्ट हों, ठीक, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स हों। और एक क्वेश्चन लगभग आई थिंक जितने भी मार्क्स का आपका पेपर रहता है, या तो 10 मार्क्स का होगा या फिर 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के पार्ट्स भी हो सकते हैं। और इसमें से 10 में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, आपकी यूनिट है 4, तो एक यूनिट में से या तो 2 क्वेश्चन आएंगे या 3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 2 तो आने ही आने हैं। ठीक है, 4 यूनिट्स हैं, और अगर आपकी 5 यूनिट्स हैं तो हर यूनिट्स में से 2 क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है एक यूनिट में से एक ही क्वेश्चन आए, किसी एक यूनिट में से 3 आ जाए। ठीक है ना, तो इस तरह से पैटर्न रहता है, यानी कि एक यूनिट में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं। ये है पहली यूनिट में है 2 चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड। आप ये यूनिट छोड़ के नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। यूनिट ये वाली आप तैयार करके जाओगे। मैं जो यूनिट तैयार करने को बोलूँ उसका मतलब है आप उसमें अच्छे मार्क्स जो है वो ला सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, मेरी एक और बात ध्यान से सुनो। मेरा जो माइंड सेट है ना, वो एग्ज़ाम पास करने का बिल्कुल नहीं होता। मेरा माइंड सेट होता है एग्ज़ाम में 100% मार्क्स लाने का। तो मैं उसी तरीके से बताऊंगी। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। ये पहला चैप्टर, इस चैप्टर में जो है ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी की भी स्प्लिटिंग आ सकती है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में से किसी एक की स्प्लिटिंग आती ही आती है। ठीक, अब मैंने बोला कि क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकता है, 2 पार्ट हो सकते हैं क्वेश्चन के। तो वो हो सकता है एक पार्ट में तो स्प्लिटिंग पूछ लें और दूसरे पार्ट में या तो लिमिटेशन पूछ लें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, या लिमिटेशन पूछ लें क्रिस्टल फिल थ्योरी की। और ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। इसीलिए अगर मैं आपको एक टॉपिक इम्पोर्टेंट बता दूं, वही आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ दूसरा कोई कनेक्ट करके आ गया, इस तरह से पेपर बन गया, तो आपके जो मार्क्स हैं वो सिर्फ 50% रह जाएंगे। इसीलिए मैं यूनिट को इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ। पूरी यूनिट करनी है आपको। ठीक, और जस्ट पास करना है एग्ज़ाम, तो आप इम्पोर्टेंट टॉपिक करके जा सकते हैं। अब है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। इसमें फैक्टर अफेक्टिंग वाला जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी। ठीक है, और स्टेबिलिटी कांस्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक, इस पर भी क्वेश्चन रिपीट होता है। एंड इसको ना ट्रांस इफेक्ट से जोड़ के क्वेश्चन आता है। ट्रांस इफेक्ट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ये और एक फैक्टर अफेक्टिंग। ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट कम आता है थोड़ा, लेकिन ये फैक्टर अफेक्टिंग और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड ट्रांस इफेक्ट ये आता ही आता है। ठीक, अच्छा, दूसरा है इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में वो ये है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन करके आता है ये। ठीक है, अब आप कहोगी मैम आपने तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट बता दिए, तो हम करें कैसे। तो देखो मैं बताती हूँ, करने का तरीका भी बताऊँगी, कैसे प्रिपेयर करोगे कम टाइम में ज़्यादा पूरी यूनिट प्रिपेयर हो जाएगी, वो भी मैं बताऊँगी।
देखो ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, कपलिंग आती है, एलएस कपलिंग, ठीक है। जितनी टाइप्स ऑफ कपलिंग करके आएगा इसमें, एलएस कपलिंग और जे कपलिंग करके, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, इसमें आ जाते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, एंटी एंड नॉन पैरामैग्नेटिक भी आ जाते हैं। तो सबकी डेफिनेशन, सबके एग्जांपल्स, इन सबको मिला के एक 10 और 15 मार्क्स का जो है ना वो क्वेश्चन बनता है, और उसमें ही ऐड कर देंगे म्यू एस की वैल्यू निकालना और म्यू इफेक्टिव की, ठीक है। ये मैग्नेटिक मूवमेंट्स है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑर्गल डायग्राम ऑफ D1 एंड D9 स्टेट, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता ही आता है। और एक ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ करने का आता है TiS2O6 3+ आयन, ये है, ठीक है। उसके बाद बाकी के ये जितने भी हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इस वाले टॉपिक को आपकी फर्स्ट यूनिट के साथ जोड़ के पूछते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के साथ, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना उसके साथ पूछ लेते हैं इस टॉपिक को यूनिट फर्स्ट में, ठीक। फिर है रूल्स फॉर डी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इनसे क्वेश्चन एक ही बार आता है, ज़्यादा आता नहीं है, वरना ये फेमस है ऑर्गल डायग्राम और TiS2O6। उसके बाद है ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। देखो अगर आपको कोई यूनिट छोड़नी है तो आप ये वाला चैप्टर छोड़ सकते हो, क्योंकि आप इसमें जो कंटेंट डालोगे ना, नंबर मिलना थोड़ा वो है, 10 में से आपको 7 नंबर मिलेंगे। और अगर आप जो लास्ट वाली यूनिट करते हैं ये वाली, इनमें अच्छे से कंटेंट लिखते हैं तो आपको 10 में से 9 नंबर मिलने तय हैं। तो मैं उस वे में कह रही हूँ, ठीक। इस यूनिट को छोड़ सकते हैं, बाकी इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट वो है लिथियम और एल्यूमिनियम, बस इन दोनों की आपको प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और बॉन्डिंग और एप्लीकेशन करनी है, लिथियम और एल्यूमिनियम की, ठीक। दूसरी बात, कार्बोनिल्स के स्ट्रक्चर आते हैं, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स के स्ट्रक्चर, और इन्हीं स्ट्रक्चर में वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल पूछ लेते हैं, ठीक। अच्छा एक होता है टॉप, एक क्वेश्चन इसमें ऐसा भी बनता है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो, उसमें ये लोग क्या करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल नहीं पूछते, प्रिपरेशन पूछ लेंगे, स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, नेचर ऑफ बॉन्डिंग पूछ लेंगे, और आपको मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल का एक एग्जाम्पल दे देंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ से तो सिर्फ ये वाला करना, सिर्फ ये, लेकिन इसको कंप्लीट करके जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इस यूनिट से अगर क्वेश्चन आए तो यहाँ से बनेगा एक क्वेश्चन और यहाँ से बनेगा। अब है सिलिकॉन एंड फॉस्फाजीन, इनऑर्गेनिक पॉलीमर, डिफाइन इनऑर्गेनिक पॉलीमर करके एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इसमें, ठीक। बॉन्डिंग इन ट्राईफॉस्फाजीन, इन तीनों टॉपिक्स पे ना आ चुके हैं। तो ये चैप्टर छोटा है, बहुत छोटा चैप्टर है, आप इसके 3 क्वेश्चन कर लेना, ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 3 क्वेश्चन कौन कौन से, पहला क्वेश्चन व्हाट इज इनऑर्गेनिक पॉलीमर, दूसरा क्वेश्चन बॉन्डिंग इन ट्राईफॉस्फाजीन, तीसरा क्वेश्चन सिलिकॉन एंड फॉस्फाजीन की पूरी डिटेल, इनके स्ट्रक्चर, इनकी बॉन्डिंग, बस ये 3 क्वेश्चन कर लेना, तीनों आ चुके हैं। अब है हार्ड एंड सॉफ्ट, एसिड एंड बेस। देखो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है पियर्सन HSAB कॉन्सेप्ट, ये करके जाना है हर हाल में, ठीक। और एक है सिम्बायोसिस, एक बार इस पर भी आ चुका है, लेकिन एक ही बार आया है क्वेश्चन, इस पर ज़्यादा नहीं आया। बाकी जो क्वेश्चन है मोस्टली इस पे आए हैं,
और इस पे आए। ये टॉपिक बहुत छोटा है तो इसको ना कनेक्ट कर दिया जाता है। आपको एग्जांपल दे देंगे 4-5, उनमें से पूछा जाएगा कौन सा हार्ड बेस है, कौन सा सॉफ्ट बेस है, या कौन सा हार्ड एसिड है, कौन सा सॉफ्ट एसिड है। तो ये पढ़ के जाना ज़रा, आपको हार्ड एसिड एंड बेस निकालने आए, ठीक। बाकी ये दोनों थ्योरी के पर्पस से तैयार करनी है। सिम्बायोसिस और पियर्सन SAB कॉन्सेप्ट। अब है बायो इनऑर्गेनिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बताती हूँ कैसे। देखो, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, एक बार नहीं कई बार। इसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक। हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ चुका है, और इन दोनों पे अलग अलग क्वेश्चन भी बन के आ चुका है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि बायोलॉजिकल रोल ऑफ कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम का पूछा है। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 क्वेश्चन हो गए इसके। इस पर क्वेश्चन ज़्यादातर आता नहीं है, कभी कभी आ जाता है, और क्या पता इस बार कभी कभी ही हो, आपके एग्ज़ाम में आई जाए। तो एक क्वेश्चन में इसको तैयार कर लेना पूरे डिटेल में, ठीक। अब ना मैं आपको बताती हूँ, ये तो मैंने इनऑर्गेनिक का बता दिया कौन कौन से इम्पोर्टेंट है टॉपिक। अब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मैंने ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों बोले हैं। और ये भी बता देती हूँ आपको पढ़ना कैसे है। देखो, ये इनऑर्गेनिक के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, इम्पोर्टेंट हैं, ये ओरिजिनल पेपर्स हैं, संजय मॉडल से लिए गए हैं। जब पेपर आपके थ्योरेटिकल आते थे तो कैसे आते थे पेपर, देखो ये है सेक्शन बी, लिमिटेशन ऑफ CFT। यहाँ पे ये पूछा गया है लिमिटेशन ऑफ CFT, ठीक है। 5 मार्क्स का है ये। स्टेबिलिटी कांस्टेंट पे भी आए हुए हैं, LS कपलिंग पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इनको छोड़ो, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन देखो। डिस्कस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक। गिविंग नीट डायग्राम, एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो स्प्लिटिंग तो पूछ ही ली, साथ में डिस्कस CFT। बस ऐसे ही वो क्वेश्चन जोड़ देंगे। दूसरा, राइट शॉर्ट नोट ऑन डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। व्हाट आर इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, डिस्कस प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ सिलिकॉन्स। ये क्वेश्चन बन गया। एक ये क्वेश्चन देखो, शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ कंपाउंड हैविंग डिफरेंट लिगेंड्स, सिम्बायोसिस। और एक ये क्वेश्चन है, व्हाट आर फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। फंक्शन पूछ लिए, व्हाट इज मेन पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस इन देयर स्ट्रक्चर, और इनके स्ट्रक्चर में क्या सिमिलरिटी है ये पूछ लिया है। तो इस तरह से ये जो मॉडल पेपर है ना, मैं इसका जो लिंक PDF है वो टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आपको पढ़ना कैसे है वो मैं बताती हूँ। आप फर्स्ट यूनिट उठाओगे वहाँ से सिलेबस से, उसके यहाँ पे सेक्शन C के सारे क्वेश्चन कर लोगे, सिर्फ क्वेश्चंस। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ो। यहाँ से क्वेश्चन उठाया, उसका आंसर लिखा, ठीक। ये पेपर है आई थिंक 2017 का पेपर है, हाँ 17 का है, 16 का भी दे रखा है। उसी तरह से सेक्शन C का 2016 का पेपर उठाओगे, उसमें से भी फर्स्ट यूनिट के सारे क्वेश्चन कर डालोगे। ऐसे करके इसमें 2014-13 तक के पेपर दे रखे हैं। ट्रस्ट मी, आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाएगी, क्योंकि हर टॉपिक के क्वेश्चन सेक्शन C में मिल जाएंगे आपको, और पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। तो आपको बस एंड टाइम पे पेपर से पहले क्या करना होगा, सिर्फ वो क्वेश्चन रिवाइज करने होंगे और कुछ नहीं। तो इस तरह से पढ़ो ताकि आप 100% स्कोर करो, ठीक। और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने बताई दिए। इसी तरह से आपको ऑर्गेनिक में करना है। ये
जो मॉडल पेपर दे रखे हैं इन पेपरों को अच्छे से आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद सिलेबस देखना है। ये ऑर्गेनिक का है आई थिंक, यस ऑर्गेनिक में ओसाजोन फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये हो गया आपका न्यूक्लिक एसिड की यूनिट से, और ये हो गया कार्बोहाइड्रेट वाली यूनिट से, और ये डाई वाली यूनिट से है आई थिंक, सिंथेटिक डाइज वगैरह। सेक्शन सी के एनएमआर वाली यूनिट है आपकी ऑर्गेनिक में, उसमें देखो एनएमआर का प्रिंसिपल पूछा है और एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछी है, ठीक है। और ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का क्वेश्चन है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन करने हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से होते हैं वो सिलेबस में आपको अपने आप ही पता चल जाएंगे। तो इस पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़ लो, चाहो तो इसकी वो निकलवा लेना, आप प्रिंट आउट निकलवा लो इसका, और अच्छे से क्वेश्चन कर डालो सारे। आपके पास 1 मंथ है, 10 डेज डिवाइड कर लो और सारे क्वेश्चन कर डालो इसके सेक्शन सी के, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।